hello everyone. I hope each and everyone doing absolutely great. Myself Harshit Misra, your physics mentor. तो क्या हाल चाल मचा रहे हो कि नहीं? तो ये पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि भाई ये मोशन पे, उसके बाद हमने देखा था कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी। हमने पढ़ा था भाई हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और हमने बात किया था कि भाई ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी सर। हमने जाना था कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज की लेक्चर में पढ़ेंगे भाई कि यार ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है, क्या होता है। हो सकता है स्कूल वाली मैडम आपकी मोशन पढ़ाने के बाद ऐसे डायरेक्ट लिखवा दी हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारे स्कूल वाले तो बहुत पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे मोशन पढ़ा देते हैं। तो वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसकी ही ज़रूरत है। सर्कुलर मोशन भी देख लेंगे तो उतना ज़्यादा पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल वाली मैडम भाई बता रही है तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले लेक्चर में हमने सर डिस्प्लेसमेंट की बात किया था। और एक बात यार मैं बताना भूल गया था कि भाई जो सर डिस्टेंस होता है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सर। यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। मान लो सर आप कहीं इनिशियल पॉइंट से, सर आपने कहीं से शुरुआत की, इनिशियल पॉइंट से सर मान लो सर आपने कहीं गया, मान लो कहीं चले गए, उसके बाद अगर सर घूम फिर कर आप फिर से इनिशियल अपने, सर इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी, अगर घूम फिर के आप फिर उसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। एक क्वेश्चन कराऊंगा एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, तो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो इसमें कोई था नहीं है। सर मुद्दे की बात क्या था कि बस इतना बताना चाहता हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। ठीक सर, अगर डिस्टेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट में चला है तो वो जीरो कभी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कैसे होगा सर? मान लो सर किसी एक पॉइंट से सर स्टार्ट की जर्नी, फिर घूम फिर के उसी पे आ गया, तो सर क्या होगा उस केस में? उस केस में होगा भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आज के लेक्चर को सर आप चालू करते हैं, बातें करते हैं कि सर ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब सर कि सेम, यूनिफॉर्म मतलब कि भैया सेम। सर क्या सेम? जैसे कि भाई यूनिफॉर्म ड्रेस भी होता है सर, स्कूल का यूनिफॉर्म। तो सर यूनिफॉर्म मतलब सेम, मतलब सर वो जो पांडे जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा सर, जो वो ड्रेसेस पहन के आते हैं ना सर, वो एक स्कूल के होंगे तो देखोगे सर उनकी बेल्ट, टाई, पैंट, शूज ये सब क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। ये सब सेम होते हैं। यूनिफॉर्म की मीन्स मतलब वो सब सेम चीजें होती हैं। स्कूल के केस में सर क्या सेम था सर? पैंट, शर्ट, शूज, टाई, बेल्ट ये सब सेम था। सर इस केस में सर क्या सेम रहेगा? सर इस केस में सर यूनिफॉर्म मतलब सर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सर। फिर से स्कूल के केस में सर वो शर्मा जी के बेटे, मिश्रा जी के बेटे, पांडे जी के बेटे लड़कों का सर उनका क्या सेम था? सर उनका बेल्ट, टाई, शूज, पैंट ये सब सेम था। लेकिन सर इस केस में क्या सेम रहेगा? सर वो जो गाड़ी की सर डिस्टेंस है और टाइम, वो दोनों सेम रहेंगे यूनिफॉर्म में। बोलो बात समझ आई? और नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर जो ना सेम हो सर, वो तो समझ में आता है सर। यूनिफॉर्म सर देख, यूनिफॉर्म मतलब सर इक्वल डिस्टेंस, जब सर गाड़ी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगी। देख क्या लिखा है, तो लिखा है सर इट इज द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि सर मान लो आपने सर अपनी जर्नी यहाँ होम अपने सर घर से चालू की, अपनी जर्नी सर आपने अपने घर से चालू की। पहला सर 1 किलोमीटर मान लो सर आपने, पहला 1 किलोमीटर मान लो आपने सर 1 घंटे में कवर किया। सर पहला 1 किलोमीटर सर आपने 1 घंटे में कवर किया, पहला 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। ठीक सर, उसके बाद सर कहीं रुक गए, चाय साय पीने लगे सर, कहीं भी रुक गए। ठीक सर, उसके बाद सर हमने फिर जो सर अगला 1 किलोमीटर था, फिर से सर अगला 1 किलोमीटर सर 1 आवर में सर कवर किया। ठीक सर, फिर से सर कहीं रुक गए, फिर सर हमने अपनी जर्नी चालू की, फिर से सर 1 किलोमीटर हमने 1 आवर में कंप्लीट किया। सर 1 किलोमीटर 1 आवर विथ, सॉरी सॉरी यहाँ पे आवर है। 1 किलोमीटर सर 1 आवर में, 1 किलोमीटर सर फिर से 1 आवर में,
1 किलोमीटर सर फिर से सर 1 आवर में। तो सर ये क्या दिख रहा है कि सर ये एक यूनिफॉर्म है कि भाई हर एक डिस्टेंस, हर एक मतलब सर हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस सर एक एक घंटे में कवर किया जा रहा है, उसी को कहते हैं कि सर यूनिफॉर्म मोशन। फिर से देख डिफिनेशन में क्या लिखा है कि भाई इट इज द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल कर रही है सर इक्वल डिस्टेंस सर एक एक किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सर 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर, फिर सर अगली जर्नी में सर 1 किलोमीटर 1 घंटे में। बोलो बात समझ आई। इस टाइप्स के मोशन को कहते हैं भाई हम यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो सर उससे भी सरल, मान लो सर जो कि सर सेम ना हो, तो क्या लिखा है सर, इट इज अ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हो सकता है कि सर पहले 1 मिनट में, सॉरी पहले 1 आवर में, हो सकता है आपने 1 किलोमीटर तय किया कि सर पहले 1 आवर में 1 किलोमीटर तय किया, ठीक सर। फिर से क्या हुआ सर कि ट्रैफिक, मान लो सर जाते जाते सर ट्रैफिक मिल गई, तो सर फिर से वही 1 आवर में भाई उसी 1 घंटे में अब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर। तो इससे सर क्या सर ट्रैफिक मिल गई, मान लो सर 1 आवर में सर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो क्या सर ये अनइक्वल डिस्टेंस सर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। तो सर इसी प्रकार के मोशन को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो बात समझ आई। तो यूनिफॉर्म, आई होप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। हमने कल डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल भैया जितना कहोगे सर वो लास्ट एंड में सर उतना करवा देंगे। अभी के लिए भाई जो करवाऊंगा वो नोट्स में लिखना, ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि भाई एक कॉन्स इजी होते वो न्यूमेरिकल, और ताकि एक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड कर पाए। तो आई होप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। देख फिर से बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि भाई जो जब गाड़ी सर इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, किस जैसे कि मान लो सर पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, तो सर इक्वल टाइम में सर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उस टाइप के मोशन कहते हैं सर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, मान लो सर पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, वही सर फिर से रोड खाली मिल गई, तो सर फिर से वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर लिया। तो सर ये क्या है सर, इक्वल इंटरवल में, इक्वल इन टाइम ऑफ इंटरवल में सर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो उसको कहते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई चलते हैं सर न्यूमेरिकल की ओर। भाई देख 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 क्या लिखा है सर, लिखा है सर फाइंड ए बॉडी ट्रेवल 3 मीटर ईस्ट। ठीक सर, हमें तो सर डायरेक्शन पता ही है सर, इसे कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सर। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है सर, ए बॉडी ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि सर हमारी बॉडी सर 3 किलोमीटर किधर की तरफ गई है सर, ईस्ट की तरफ। ठीक सर, 3 किलोमीटर सर हमारी बॉडी ईस्ट में गई। ठीक सर, 3 किलोमीटर ईस्ट। ठीक सर, ये बॉडी ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक सर, 4 किलोमीटर सर वेस्ट की साइड गई, अरे ये ना वेस्ट साइड। ठीक सर, 4 किलोमीटर वेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस, सर डिस्टेंस क्या होगा, पहला केस सर डिस्टेंस मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई, डिस्टेंस क्या होगा सर 7, डिस्टेंस क्या होगा भाई 7 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है सर उसे कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट। सर पाइथागोरस थ्योरम का एक बार लगा के निकालो भाई, वीडियो को पॉज करो, लगा के निकालो। तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको भाई जब सॉल्व करोगे तो सर ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा भाई 2500 रूट में, तो सर क्या आ जाएगा सर 5 मीटर हो जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो जाएगा सर 7 मीटर। आई होप यहाँ तक भाई किसी को दुखद समस्या नहीं हुई होगी। तो अब मिलते हैं भाई अपने नए लेक्चर में, वहाँ पे देखेंगे भाई ये स्पीड चालू करेंगे सर, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो मिलते हैं अब अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए भैया स्टे हेल्दी स्टे ऑसम। आई होप भैया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हो यार कमेंट में छोड़ना, मैं ज़रूर देखूंगा, ज़रूर सॉल्व करूंगा। वैसे कोई बहुत बड़ा इसमें मुद्दा नहीं है इस टॉपिक में। तो मिलते हैं अब अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ऑसम, टाटा, ओके बाय।